कहते हैं औरत का गुस्सा, किस्मत का खेल और मियाँ कुसरू की पनौती, ये तीनों मिल जाएं तो दुनिया का कोई भी नियम टिक नहीं सकता। मियाँ कुसरू एक ऐसा नाम जिसे सुनकर खुद किस्मत भी हंसते हंसते लौटपोट हो जाए। दुबला पतला, चेहरे पर मासूमियत का चश्मा, माथे पर चिंता की लकीरें और दिल में हर पल नई मुसीबत का डर। फिर भी हर सुबह वो नई उम्मीद के साथ उठता है, जैसे कह रहा हो, चलो चलो आज कोई नया खेल खेलते हैं। और उसकी बीवी गिन्नी, गांव की झल्ली रानी, जिसका मुंह बारूद फेंके, दिल में प्यार का लावा बहे और बेलन हर वक्त तलवार की तरह तैयार रहे। तो आइए चलते हैं इस कहानी में, जहां हर कदम पे हंसी और हर मोड़ पे दिल से दिल तक का सफर है। ए मियां, फिर से काम ढूंढने निकले थे और क्या हुआ? फिर से कुआं में गिरा दिए या हाथी के नीचे आ गए? अरे जाने मन, तू तो बस गुस्सा करती है। इस बार तो मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। एक बैल था, उसने मुझे पहचान के सींग मार दिया। शायद उसका भी कोई पुराना हिसाब था मेरी किस्मत से। बैल भी तुझे पहचान गया? अरे मियां, ये किस्मत नहीं, तेरी पनौती का जादू है। तू जब भी घर से निकलता है, घर में कोई ना कोई किस्सा हो जाता है। कभी कुआं टूट जाता है, कभी खेत में आग लग जाती है। बोल, कल क्या किया है तूने? अरे गिन्नी, मैं तो बस थोड़ी सी मजदूरी ढूंढने गया था, लेकिन रास्ते में एक साधु जी मिले। उन्होंने कहा मेरी किस्मत चमकेगी। बस थोड़ी सी देर में बैल ने मेरी किस्मत का दिया ही बुझा दिया। मियाँ कुसरू दुबला पतला, चेहरे पर मासूमियत का चश्मा और शरीर में हड्डियों की झंकार, और गिन्नी, गांव की झल्ली रानी, मुंह से बारूद फेंके और दिल में लावा रखे। सुना है विजयगढ़ में मजदूरी मिल रही है, पर तुम हो कि जहाँ जाते हो वहाँ खुद मजदूर मुसीबत में आ जाते हैं। तो क्या करो गिन्नी, किस्मत मेरी थोड़ी ढीली है ना। तो सुनो, अब से दिन में बाहर मत जाना। सूरज तुम्हें देखता है तो अनहोनी हो जाता है। अब जाओ भोर में, जब मुर्गा भी आंखें मल जाओ, तुम तभी ये राज्य छोड़ देना। चक्की चले छुर छुर, कुसरू चले फुर फुर। चक्की चले छुर छुर, कुसरू चले फुर फुर। अचानक चक्की में से हल्की सी फुफकार सुनाई दी, लेकिन गिन्नी अपने धुन में इतनी मग्न थी कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। एक मोटा काला सांप चक्की में घुस गया और के आटे साथ पीस गया। गिन्नी ने उसी आटे से मोटी मोटी रोटियां बनाई। सुबह होते ही उसने मुस्कुराते हुए एक रोटी मियाँ कुसरू को पकड़ा दी। ले जाइयो बाबू, आज तो नसीब चमकेगा, चाहे ऊपर ही क्यों ना चमकना पड़े। मियाँ कुसरू बेखबर रोटी की गठरी बांधकर विजयगढ़ की ओर चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर चलते ही उसे सैनिकों का एक दल मिलता है, जो रास्ता रोक लेते हैं। अरे भाई आगे मत बढ़ो, जंगल में एक हाथी पागल हो गया है, वह तुम्हें देखते ही मार देगा। भाई साहब, मेरी बीवी ने कहा है आज कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अगर बिना काम के लौटा तो दरवाजा भी नहीं खोलेगी। अब तो चाहे जो हो जाए, हाथी आए या शेर, मियाँ खुसरू तो जाएगा ही। सैनिक हैरान हो गए। कुछ ग्रामीण जो सैनिकों के साथ खड़े थे, मियाँ को हिम्मत बंधाते हैं। जा भाई खुसरू, तेरी बीवी से हाथी भी डर जाए तो फिर हम लोग क्या चीज है। मियाँ कुसरू सीना तानकर आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही जंगल के और अंदर गया, अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक विशाल पागल हाथी गुस्से से चिंघाड़ता दिखाई देता है। मियाँ के पैरों से जैसे जान निकल गई। वह कांपते हुए बड़बड़ाया, या अल्लाह, एक मैं ही था क्या इस धरती पर जिसे तेरा गुस्सा सहना था। हाथी गुस्से में सूंड हिला रहा था और तेजी से मियाँ की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे मियाँ कुसरू फुर्ती से एक नजदीकी पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की टहनी पर बैठा कुसरू पसीने पसीने हो गया और अल्लाह को याद करने लगा। या अल्लाह, अगर आज बचा लिया तो मैं रोजा नमाज रखूंगा पूरे दिन। हाथी ने गुस्से में पेड़ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पेड़ बुरी तरह हिला और कुसरू के हाथ से उसकी रोटी की गठरी नीचे गिर गई।
जैसे ही हाथी ने उस गिरी हुई रोटी को देखा, सूंड से उठा लिया और बड़े चाव से खाने लगा। मियाँ कुसुरु ऊपर से आंखें बंद कर कांपते हुए बड़बड़ाने लगा। या अल्लाह, अगर यह आखिरी रोटी है तो इस हाथी को स्वादिष्ट लग जाए, पर मुझे जमीन पर मत गिराना। लेकिन तभी हाथी ने जैसे ही रोटी निगली, उसके शरीर में हलचल शुरू हो गई। जहरीला रोटी अपना असर दिखा चुका था। हाथी लड़खड़ाया, एक जोरदार चिंगाड़ मारी और वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। मियाँ कुसुरु ने आंखें खोली तो नीचे मरा पड़ा हाथी देखकर उसके होश उड़ गए। आज पहली बार मेरी किस्मत ने दूसरों का खेला बिगाड़ा है, अपना तो बन ही गया समझो। मियाँ थरथराते पैरों से नीचे आया। सामने पड़ा था वो विशालकाय हाथी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चल। मियाँ ने आसपास देखा, न कोई सैनिक न कोई जानवर। उसने एक मोटी सी लकड़ी उठाई और हाथी के पेट में धीरे से चुभाई। कोई हरकत नहीं। फिर उसने हाथी की सूंड को हिलाकर देखा। हाथी मर चुका था। या अल्लाह, आज तो तूने बचा लिया। हाथी भी वहीं, मैं भी वहीं, पर आज किस्मत मेरी तरफ है। अचानक उसके दिमाग में एक जोरदार आइडिया आया। वह हाथी के ऊपर चढ़ गया, दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जय हो मियाँ खुसरू की जय हो। हाथी मार गिराया रे, हाथी मार गिराया रे। मियाँ खुसरू हाथी का विनाशक, मैं मियाँ खुसरू हाथी का विनाशक। जय हो मियाँ खुसरू की जय हो मियाँ खुसरू की। उसकी चीख सुनकर दूर खड़े सैनिक दौड़ते हुए आए। कुछ गांव के लोग भी पीछे पीछे आ गए। सैनिकों ने हाथी का मृत शरीर देखा, फिर कुसरू को हाथी के ऊपर जीत के जोश में नाचते देखा। सब हैरान हो गए और अचानक जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। जय हो मियाँ खुसरू की 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 जय खुसरू की जय हो मियाँ खुसरू की जय हो। देखते ही देखते कुसरू हीरो बन गया था। उसकी बहादुरी की खबर जंगल की आग की तरह पूरे विजयगढ़ राज्य में फैल गई। लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए राजमहल तक पहुँचे और फिर ये बात पहुँची स्वयं महाराज महेंद्र सिंह के कानों तक। राजा महेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ऊंचा मुकुट, शाही शेरवानी और चेहरे पर राजसी तेज। राज्य के मुख्य सैनिक ने घुटनों के बल झुककर सूचना दी। महाराज, जंगल में जो हाथी उत्पात मचा रहा था, उसे एक गांव के साधारण व्यक्ति ने, जिसका नाम मियाँ खुसरू था, उस हाथी को उसने परास्त कर दिया। यह समाचार अत्यंत हर्ष का विषय है। जिस हाथी ने हमारे राज्य के वीर सैनिकों को भयभीत कर दिया था, जिसने हमारे ग्रामवासियों की निद्रा हराम कर दी थी, आज उसे एक साधारण ग्रामीण मियाँ खुसरू ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से परास्त कर दिया। यह मात्र हाथी की मृत्यु नहीं, बल्कि भय पर विजय है। मियाँ खुसरू ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति न केवल भुजाओं में, बल्कि हृदय की निडरता में भी बसती है। ऐसे वीर को केवल सम्मान नहीं, बल्कि राज्य में विशेष स्थान मिलना चाहिए। आज से मियाँ खुसरू केवल हमारे राज्य का नागरिक नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और वीरता का प्रतीक भी होंगे। उसे सम्मानित कर दरबार में बुलाया जाए और समस्त राज्य को उसका अभिनंदन करने का आदेश दिया जाए। राज्य में चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे। फूलों से राजपथ सजाया गया। गांव से लेकर महल तक हर कोई मियाँ खुसरू की बहादुरी के गीत गाने लगा। राजा महेंद्र सिंह अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। तभी मुख्य सैनिक धीरे से राजा के पास आता है। महाराज, मियाँ खुसरू दरबार में उपस्थित है। राजा का चेहरा हल्का सा मुस्कुराया। उन्होंने सिंहासन से उठकर गरजते हुए आदेश दिया, उसे हमारे समक्ष लाया जाए। राजा खुसरू को देख मुस्कुराए। फिर उन्होंने आगे बढ़कर मियाँ खुसरू का कंधा थपथपाया और बोले, वीर मियाँ खुसरू, तुम्हारी बहादुरी के किस्से विजयगढ़ की गलियों से लेकर हर घर में गूंज रहे हैं। हाथी का आतंक इस राज्य को कई दिनों से परेशान कर रखा था। तुमने हाथी के इस आतंक से हमारे राज्य को मुक्ति दिलाकर हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सच्चा साहस न केवल तलवार में, बल्कि एक साधारण मानव के भीतर भी होती है। आज हमारा राज्य न केवल एक सच्चा योद्धा, बल्कि एक सच्चा रक्षक पा चुका है। तुम्हारे जैसे वीरों के हाथों में विजयगढ़ का भविष्य सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि तुम सेना में सम्मिलित हो और राज्य के गौरव के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो। क्या तुम इस सेवा के लिए तैयार हो?
मियाँ कुसरू बाहर से तो थोड़ा गर्दन ऊंची करके मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से उसका दिल घबराया हुआ है। अरे बाप रे, ये क्या कर डाला मैंने। मैं तो खुद चूहा दिल हूँ और ये मुझे शेर समझ बैठा। ना भाई ना, मैं तो किस्मत का मारा हूँ। हाथी खुद मर गया और सारा ठप्पा मेरे सिर आ गया। अगर मैंने हाँ किया तो युद्ध में मारा जाऊंगा और अगर ना किया तो महाराज द्वारा मारा जाऊंगा। अब तो खुदा ही मालिक है। कहीं अगली बार सामना तलवार से हुआ तो मेरा खैर नहीं। महाराज, आपके आदेश मेरे सिर माथे पर। मैं अपना तन मन धन विजयगढ़ की सेना में अर्पित करता हूँ और अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। वीर मियाँ खुसरो, अब युद्ध की तैयारी का समय है। राज्य के सबसे तेज और ताकतवर घोड़े में से तुम अपनी पसंद का कोई सा भी एक घोड़ा चुनो। वही घोड़ा युद्ध में तुम्हारा साथी बनेगा। सारे सैनिक उत्साह से देखते हैं। मियाँ कुसरू का चेहरा फीका पड़ जाता है। वो धीरे धीरे सोचते हुए घोड़ों की तरफ बढ़ता है। अरे बाप रे, कहाँ आगे फंस गया। अगर कोई तेज घोड़ी चुन ली तो पहली तीर मुझ पर ही पड़ेगी। चलो चलो, सबसे कमजोर घोड़ी पकड़ता हूँ। कमजोर घोड़ी होगी तो बीच रास्ते में ही थक कर रुक जाएगी। ना युद्ध में पहुँचूंगा, ना तलवार चलेगी और जान भी बच जाएगी। मियाँ कुसरू बहुत ध्यान से सबसे कमजोर, दुबली पतली, हाँफती हुई घोड़ी को चुनता है। तू मेरी जिंदगी की रखवाली करेगी। मेरी जान अब तेरे हाथों में है। बस एक बार बचा ले, अगली बार महाराज को सब सच बता दूंगा। राजा देखता है। मियाँ कभी सिर हिलाता है, कभी हाँ में कभी ना में, पर घोड़ी चुनने का फैसला पक्का कर लेता है। वीर खुसरू ने घोड़ी चुन ली है। तैयार हो जाओ, युद्ध अब करीब है। मियाँ कुसरू मन ही मन बड़बड़ाता है। अगर मैं घर खाली हाथ गया तो गिन्नी मेरी चटनी बना देगी। अब चाहे जो कुछ भी हो, इस घोड़ी को लेकर ही चलना पड़ेगा। अबे जग्गू, देख मियाँ खुसरू को एक घोड़ी चुना है जो दुनिया की सबसे तेज घोड़ी है। इस पे मियाँ खुसरू कैसे टिकेगा भाई? नहीं रे मंगू, तू खुसरू को हल्के में ले रहा था। जिसने अकेले ही हाथी को मार गिराया हो, वो भला सबसे तेज घोड़ी को कैसे पहचानने से चूक सकता है? अरे भाई, तेज तो है ही ये घोड़ी, पर क्या मियाँ खुसरू इस पर टिक पाएगा? ये चलते चलते खुद हवा में उड़ जाएगा। जो हाथी गिरा सकता है वो घोड़ी पर भी करिश्मा कर सकता है। सैनिक जोर जोर से हंसते हैं। मैदान में हंसी का माहौल बन जाता है, लेकिन सब मन ही मन मियाँ कुसरू का सम्मान भी करने लगे थे। वीर मियाँ खुसरू, तुमने जिस निर्भीकता और बुद्धिमानी से अपनी सवारी का चयन किया है, वह प्रमाण है कि तुम में अद्भुत वीरता है। ऐसे योद्धा ही विजयगढ़ की ढाल होते हैं। आज से तुम हमारे विशेष रक्षक कहलाओगे। यह राज्य तुम्हारी बहादुरी का गीत गाएगा। राजा मियाँ कुसरू के पास आते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। मियाँ खुसरो, युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। नौगढ़ की सेना ने विजयगढ़ को फिर चुनौती दे दी है। क्या तुम तैयार हो अपनी मिट्टी की लाज रखने के लिए? राजा की बात पर चारों तरफ जय हो के नारे गूंजते हैं। चलो भाई खुसरो, अब तो मैदान में असली तमाशा दिखाना पड़ेगा। तुम्हारी घोड़ी भी तैयार है और तुम्हारा किस्मत भी। कह रहा हूँ कि मियाँ खुसरू कुछ भी कर सकता है। घोड़ी ना सही, लेकिन मियाँ खुसरू खुद तूफान है भाई। आज नौगढ़ वालों को अपनी वीरता दिखा देगा। मियाँ कुसरू अंदर ही अंदर थर थर कांप रहा है, लेकिन बाहर मुस्कान ओढ़े हुए है। धीरे से मन में सोचता है, या अल्लाह, अब तो सबके सामने मैदान में उतरना ही पड़ेगा। ना कहूँ तो महाराज और घर जाऊँ तो गिन्नी मेरी चटनी बना देगी। चलो, किस्मत पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। सैनिक मियाँ कुसरू की तरफ देख रहे हैं, जो अभी भी घोड़ी के पास खड़ा थोड़ा कांप रहा है।
चलो मियाँ साहब, युद्ध का समय है। अब राजा का नाम रोशन करने का मौका है। आपकी घोड़ी तो उड़ेगी ऐसे जैसे बगुला आसमान में हो। सभी सैनिक ठहाके लगाते हैं और घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। मियाँ कुसुरु घोड़ी के पास खड़ा सोचता है, आधी बला तो टली, अब मैं धीरे धीरे चलूंगा, धीरे धीरे पहुंचूंगा। युद्ध खत्म, मैं भी सलामत। या अल्लाह, अब तू ही मेरी रहमत कर। धीरे से घोड़ी की पीठ पर चढ़ता है, जैसे डरते हुए जहरीली छिपकली पकड़ रहा हो। जैसे ही मियाँ कुसुरु बैठता है, घोड़ी अचानक हवा में उड़ने जैसी तेजी से दौड़ती है। या अल्लाह, जहाँ गिरूं वहाँ गीली मिट्टी, जहाँ गिरूं वहाँ गीली मिट्टी। घोड़ी और तेज भागती है। जहाँ गिरूं वहाँ गीली मिट्टी, जहाँ गिरूं वहाँ गीली मिट्टी, जहाँ गिरूं वहाँ गीली मिट्टी। अब तो मियाँ कुसुरु की टांगें भी कांप रही हैं। या अल्लाह, जहाँ गिरूं वहाँ गीली मिट्टी। पूरा मैदान हिलने लगता है। सैनिक पीछे धूल में खो जाते हैं और मियाँ कुसुरु सबसे आगे निकल जाता है। बाप रे, ये तो हवा में उड़ रहा है। भाई मंगू, ये मियाँ नहीं, बवंडर है, बवंडर। अब तो युद्ध भी कांपेगा इस तूफान से। मियाँ कुसुरु पूरी ताकत से घोड़ी की गर्दन से चिपक कर बुदबुदाता है,